हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अच्छी आदतें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हम कुछ टाइम काम भी करते हैं, लेकिन उन अच्छी आदतों को हम कुछ टाइम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी पुराने रूटीन में आ जाते हैं जैसा हम करते हैं। जैसे सुबह उठना है हमें जल्दी, उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और जंक फूड से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम तो हम ऐसी आदतों को अपना लेते हैं, सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जंक फूड भी अपने आप से दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो तो आराम से सो रहे हैं या वो तो खा रहे हैं जंक फूड और वो तो फिर भी ठीक है, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है बातें कि छोड़ो ना, फिर से अपना वही रूटीन अपना लेते हैं। आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। और दोस्तों, अच्छी आदतें जो अपनाते हैं ना, वह अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यही अच्छी आदतें एक दिन हमारा जीवन बदल देती हैं। एक बार जो राजा थे, राजा ने अपने 3 पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हें कुछ असरफियां दे रहा हूं और इन असरफियों से तुम पूरा महल भर दो। अब एक ने तो उस असरफियों से जुआ खेल लिया, दूसरे ने उस असरफी से जो बेकार का सामान था वो लाकर भर दिया, लेकिन तीसरे राजकुमार ने उस असरफियों से मोमबत्ती, अगरबत्ती ले आया और मोमबत्ती से घर में उजाला कर दिया और अगरबत्ती से घर में सुगंध फैला दी, जिससे जो पूरा घर था जगमगा गया और सुगंध से भर गया। तो क्या सीख मिलती है कि अच्छी आदतें अपनाने में बहुत टाइम लगता है। अब जो 2 राजकुमार थे जो अपने पैसों को उन्होंने बर्बाद कर दिया था, वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया, बल्कि वह एक बुरी संगत में रहते थे, इसलिए उनकी सोच भी वैसी ही थी। लेकिन जो तीसरा राजकुमार था वैसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसका ज्यादातर समय जो था वो राजा के साथ बीतता था और वह राजा से अच्छी बातें सीखता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा संस्कार थे, जिसके कारण ही वह अच्छा सोच सका और अच्छा सोचने के कारण उसे राजगद्दी भी मिल गई। तो राजा जब देखा उन्होंने, तो राजा तो खुश हो गए और राजा ने खुश होकर उस तीसरे पुत्र को ही, जिसने उजाले से, पूरी सुगंधता से पूरे महल को भर दिया था, उजाले से और सुगंध से, तो राजगद्दी भी उसी को मिल गई। तो ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं ना, तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार आने चाहिए। और अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छे संस्कार हमारे अंदर ऐसे लोगों से आएंगे जो उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, जो एक सफल इंसान बन पाए हैं, जो अच्छी आदतों को अपना पाए हैं। वही जो लोग हैं वही हमारे जीवन को भी सफल बनाने में सहायता करते हैं और उन्हीं की संगत में हम सफल भी हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिनके साथ रहकर आपकी बढ़ाई हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है। ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए कि कहते हैं कि देखो ये चोर के साथ रह रहा है तो ये भी चोर होगा, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहिए कि देखो ये एक आईएएस ऑफिसर के साथ रह रहा है तो ये भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तभी इस आईएएस जो व्यक्ति है इन्होंने इसे अपने साथ खड़ा करा है। तो पर्सनालिटी का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हमें भी गिना जाएगा और अच्छे लोगों के साथ रहकर ही हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में रहता है कि जब यह व्यक्ति अच्छी आदतों का अपनाकर सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको देखकर हमें अच्छी आदतें अपनाने का जो जुनून है वो पैदा होता है और उसी जुनून के साथ हम भी सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि निगेटिविटी को और
बुरी संगत को अपने आप से दूर रखिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए अगर आपने अपना जीवन सुधारना है और कुछ करना है अपने जीवन में। और साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।